आज की इस वीडियो में हम बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी का यहाँ पास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंड बीए सेकंड सेमेस्टर में आप एटीकेटी आए होंगे, फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट वाले एटीकेटी आए होंगे, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन पेपर को जरूर देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन पेपर भी आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। तो यहाँ पास आपको हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल का यहाँ पास आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन पेपर यहाँ पास दिया गया है। तो यहाँ पास हम लोग सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न आपको दिख रहा होगा। आपका बीए का है तो यहाँ पर 70 मार्क का एग्जाम होगा। एंड यहाँ पर हम लोग सबसे पहले निम्नलिखित लघु उत्तरीय एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर सर क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के कौन से काल खंड को आधुनिक काल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ पर पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन। आपने ये क्वेश्चन पढ़ के गया होगा तो आपको अच्छे से याद होगा। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सन 1850 ईस्वी से लेकर अब तक के कालखंड को आधुनिक काल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखिए, जागरण सुधार काल का दूसरा नाम क्या है। यहाँ पर पूछा गया है तो इसका आंसर आ जाएगा पूर्ण जागरण काल। यहाँ पर आपको पूर्ण बस लिखना है, ठीक है, पूर्ण जागरण काल इसका दूसरा नाम है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, छायावाद में ब्रह्मा विष्णु महेश की संज्ञा से किससे जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद आप लगा लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रगतिवाद साहित्य पर किस दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। तो इसका आंसर आ जाएगा मार्क्सवादी दर्शन, ठीक है, मार्क्सवादी दर्शन लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सन 1943 में इसका प्रकाशन हुआ। इसके बाद देखिए, दो जासूसी उपन्यासकारों के नाम लिखिए। यहाँ पास पहला यासुनारी कुवाबाता एंड सेकंड आप लिख सकते हैं हारुकी मुराकाबी। यहाँ पर सेकंड नाम लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसने कहा था नामक कहानी के लेखक कौन थे। चंद्रधर शर्मा गुलेमी इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है। अमीर खुसरो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए, मधुशाला के रचनाकार का क्या नाम है। हरिवंश राय बच्चन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा धनपत राव श्रीवास्तव। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जन्मेजय का नाट्यज्ञ किस विधा की रचना है। यहाँ पर पूछा गया है तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा नाटक, ठीक है, ये नाटक विधा की संरचना है। आपने पढ़ा होगा तो अच्छे से याद होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हिंदी का पहला उपन्यास किसे कहा जाता है। परीक्षा गुरु को माना जाता है। और इसके लेखक कौन थे, लेखक पूछ लिया जाएगा तो इसके लेखक कौन थे, लाला श्रीनिवास दास आप लिख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कहीं कहीं पास टिक द करेक्ट ऑप्शन या फिलिंग द ब्लैंक आपको देखने को मिल सकता है। तो आप इसकी तैयारी अच्छे से करके चले जा सकते हैं। यहाँ से आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखिए, निम्नलिखित विषयों में किन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर किन्हीं चार पर ही आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। यहाँ पर 5 दे दिया गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट देखिए, पूर्ण जागरण काल का यहाँ पर आपको टिप्पणी लिखना होगा। सेकंड देखिए, द्विवेदी युगीन हिंदी, यहाँ पर इसका टिप्पणी लिखना होगा। थर्ड देखिए, दूसरे व तीसरे सप्तक के कवि और उनकी रचनाएं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, छायावादी काव्य धारा के पतन के कारण। इसके बाद देखिए, जनवादी कविता। यहाँ पर आपको टोटल 5 दिया गया है, उसमें से आपको केवल 4 ही को बनाना होगा। एंड जो यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये सबके 4 मार्क है। तो यहाँ पर किन्हीं 4 को ही बनाना होगा आपको। इसके बाद हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दीजिए, यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट देखिए, उद्भाव एवं विकास को समझाइए। इसके बाद सेकंड देखिए, छायावादी काव्य प्रवृत्तियों के योगदान में पंथ की भूमिका निर्धारित कीजिए, यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन तो करके चले जाइएगा। दोनों क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है।
इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कहानी एवं उपन्यास में अंतर स्पष्ट करते हुए कहानी के तत्वों को स्पष्ट कीजिए यहाँ पर बोला गया है। ये क्वेश्चन को कर लीजिएगा, आपके ग्रामर से लिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाटक के उद्भव एवं विकास को समझाते हुए प्रमुख नाटककारों का संक्षिप्त परिचय दीजिए, यहाँ पर बोला गया है। तो ये क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रगतिवादी काव्य प्रवृत्तियों को रेखांकित करते हुए प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं का नाम लिखिए, यहाँ पर बोला गया है। ये भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नई कविता की काव्य प्रवृत्ति को स्पष्ट करते हुए उनके प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए, यहाँ पर बोला गया है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपको केवल 4 ही क्वेश्चन बनाना होगा। यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से आपको 4 ही क्वेश्चन बनाना होगा, जो कि 10 मार्क का क्वेश्चन है। तो ये सारे 10 मार्क का क्वेश्चन आप अच्छे से बना लीजिएगा। 3 से 4 पेज आप लिख सकते हैं, 3 पेज आप आराम से लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। तो ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से बना के जाइएगा।